हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। मुंबई शहर बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसको लेकर विरोधी सरकार पर हमला कर रहे हैं और हमला कुछ इस तरह हो गया है कि राजनीति गर्मा गई है। जी हाँ, बीजेपी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रही है, तो कांग्रेस से कह रही है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रहना बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। महाराष्ट्र 52,667, मुंबई 31,972। ये मीटर बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर किस कदर बढ़ रहा है। खबर लिखे जाने तक केवल मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 31,000 के पार पहुंच गई है। हालात बेकाबू हो गए हैं। अस्पतालों में बेड की कमी की खबरें आ रही हैं। शव के बगल में ही मरीजों के इलाज की तस्वीरें दिख रही हैं। इलाज और टेस्ट की रिपोर्ट में देरी हो रही है। महाराष्ट्र समेत पूरी मुंबई मुश्किल में है। तो क्या मुंबई के हालात ऐसे हो गए हैं कि शहर को कोरोना से बचाने के लिए सेना के हवाले कर दिया जाए? मुंबई को कोरोना से बचाने के लिए महाराष्ट्र की सरकार हटाकर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कारण हे सरकार उपाययोजना करू शकत नाही, प्राण वाचू शकत नाही, पूर्ण फेल्युअर सरकार आहे। यांची क्षमता नाही। या सरकारची कोरोनाशी सामना करायची क्षमता नसल्याने हे सरकारला आता नारळ द्यावा आणि राष्ट्रपती राजवट आणावी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात के बाद राणे ने सेना बुलाने की बात भी कही है। आणि म्हणून माननीय राज्यपालांनी या सरकारचा विचार करावा आणि परिस्थिती आरोग्याच्या दृष्टीने रुग्णांना सेवा देऊन त्यांचे प्राण वाचवण्याच्या दृष्टीने उपाययोजना करावी, तसं एक सूचना केली। महानगरपालिका आणि राज्य शासनाची हॉस्पिटल आहे ती लष्कराच्या ताब्यात द्यावी। हालात बहुत खराब है, लेकिन क्या राष्ट्रपति शासन और सेना लगाने से कोरोना पर कंट्रोल हो सकता है? क्योंकि मुंबई जैसे और उससे खराब हालात दुनिया के कई शहरों में हैं। मुंबई में कुल केस 31,972 है। चीन में सिर्फ वुहान में 50,000 से ज्यादा केस थे। अमेरिका के न्यूयॉर्क में 3,72,000 से ज्यादा केस हैं। लेकिन वहां ना तो राष्ट्रपति शासन जैसी कोई व्यवस्था आई, ना ही सेना लगाई गई। तो फिर महाराष्ट्र में राजनेताओं ने ये मांग क्यों उठाई? शिवसेना ने इस पर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन कांग्रेस ने जरूर पलटवार कर दिया है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि सत्ता से बाहर क्यों हैं और दूसरे लोग सत्ता में क्यों बैठे हैं, इसलिए उन्हें प्रेसिडेंट रूल महाराष्ट्र के अंदर चाहिए। ये एक मजाक है लोकतंत्र के साथ और उनकी बात पे कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। मुंबई में कोरोना का कहर हर दिन बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी नेता कभी अस्पताल और कभी प्रवासियों की घर वापसी को लेकर लड़े जा रहे हैं। संकट का वक्त है, इसलिए जनता को बचाने के लिए राजनीति नहीं, रक्षा नीति चाहिए। तो चलिए अब हम आपको मुंबई और देश के आंकड़ों की एक तुलनात्मक स्टडी बता देते हैं कि किस तरह से कोरोना का खतरा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। भारत में कोरोना संक्रमण के अभी जो कुल मामले हैं वो 1,38,845 है और मुंबई में ये जो आंकड़ा है वो हम आपको बता देते हैं। मुंबई में संक्रमण जो है 23% है। कुल संक्रमण का 23% मुंबई में है। जी हाँ, कुल संक्रमण का 23% मुंबई में है। मुंबई में मौत जो है 26% हुई है। भारत की कुल 4,021 मामलों के में से 26% मौत सिर्फ मुंबई में हुई है। भारत में जो 57,721 मरीज ठीक हुए हैं उसमें से सिर्फ 14% मुंबई में ठीक हुए हैं, यानी कि मुंबई खतरे में है। भारत में 12 दिन में दोगुने हो रहे हैं मरीज, मुंबई में 14 दिन में दोगुने हो रहे हैं। ये राहत की बात है। भारत के मुकाबले मुंबई में जो मामले वो है ज्यादा दिन में दोगुने हो रहे हैं। तो हम आपको देश बनाम मुंबई के आंकड़ों का एक तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपको स्थिति साफ हो सके। देखिए, आज सुबह सुबह हम महाराष्ट्र को लेकर, विकास, मुंबई को लेकर तमाम तरह की रिपोर्ट्स आपके सामने इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मुंबई अब डरा रहा है। कहा जा रहा है कि कहीं मुंबई भारत का न्यूयॉर्क या चीन का वुहान तो नहीं बच जाएगा। अब आपको दुनिया में कोरोना के 5 सबसे ज्यादा संक्रमित शहर दिखाते हैं, जिसमें मुंबई भी है। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या 14 दिन में डबल हो रही है। अमेरिका के न्यूयॉर्क की बात करें तो न्यूयॉर्क में संक्रमण जो है 3,72,494 है। यहाँ कोरोना से 29,310 लोगों की मौत हो चुकी है। और देखिए, रूस की राजधानी मॉस्को में कोरोना से 1,66,000
437 लोग संक्रमित हैं, जबकि 3,352 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 67,871 मरीज सामने आए। न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए 3 लाख से ज्यादा मरीज अकेले न्यूयॉर्क में आए। तो इस तरह से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं, पुश ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि किस तरह से। रूस की राजधानी मॉस्को का आंकड़ा आपके सामने रख देते हैं। कोरोना के यहाँ 1,66,473 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 3,352 लोगों की यहाँ मौत हुई है। इसके अलावा वही बात स्पेन की करें तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में 67,871 लोग कोरोना से संक्रमित अब तक हो चुके हैं, जबकि 8,720 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। तो देश के अलग अलग शहर जो सबसे ज्यादा प्रभावित है उनके आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद अभी हम स्पेन के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, ब्राजील के आंकड़े आपके सामने रख देते हैं। ब्राजील के शहर साओ पौलो में 82,161 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 1,867 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ब्राजील के साओ पोलो का हाल हमने आपको दिखाया। दुनिया के सबसे ज्यादा संक्रमित देशों के वो शहर, वो हॉटस्पॉट आपको हम दिखा रहे हैं, और फिर तुलना हम कर रहे हैं मुंबई से। तो आप एवरेज लगा लीजिए कि क्या स्थिति मुंबई की है। ये देखिए, न्यूयॉर्क के बाद सबसे ज्यादा जो बुरे हालात हैं वो बड़े शहरों में, मुंबई में ही सबसे ज्यादा बुरे हालात।